नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मुश्किल वक्त में अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ गए। साथ छोड़ गए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो गए लंदन आंखों का इलाज कराने के लिए, और उनकी आंखों का इलाज क्या इतना लंबा हो गया कि वो अभी तक लौटे नहीं है। आमतौर पर आंखों का इलाज या अगर कोई छोटा ऑपरेशन होता, कोई माइनर ऑपरेशन, वो अगले दिन घर पर आ जाता है पेशेंट, लेकिन राघव चड्ढा वहां कर क्या रहे हैं? दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी एक स्टेटमेंट जारी करता है अपनी ओर से। जर्मनी ने तो किया ही था, अमेरिका ने भी कर दिया कि हम भारत में केजरीवाल के जो गिरफ्तारी हुई है उस पूरे एपिसोड पर निगाह रखे हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एन के सूद साहब, एक्स्ट्रा ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। सर ये क्या हो रहा है? राघव चड्ढा लंदन गए थे, अभी तक तो लौटे नहीं। ऊपर से ये खबरें आने लगी कि उनकी मुलाकात कुछ सस्पिशियस टाइप के लोगों से जो एंटी इंडिया लॉबी है उनसे हुई है। कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां की, प्रीति गिल शायद उनका नाम है, जो खालिस्तान सपोर्टर है, उनसे भी मिली है। एक निताशा कौल थी जो जो बेंगलुरु आई थी पिछले दिनों, लेकिन डिपोर्ट कर दिया गया, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है, आईएसआई से उनके ताल्लुकात थे। तो इन सबसे वहां उनकी मुलाकात हो रही है, और ये खबरें सर जो मैं बता रहा हूँ ये सब सोशल मीडिया पर आ रही हैं और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक गौरव प्रधान है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी, हालांकि मैं उनकी बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने भी यहां तक अपने ट्वीट में कहा है कि उनकी टाइगर हनीफ से मुलाकात हुई है, जो दाऊद का गुर्गा है। कहां तक ये बातें सच है सर? आपने रॉ में बरसों नौकरी की है, आप बताएं ये क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि लोग इलाज कराने के लिए आँख का इंडिया के अंदर आते हैं, और एक अमृतसर में डॉक्टर हैं, मुझे नहीं पता लेटेस्ट क्या है उनकी पोजीशन। वहाँ पे आप सुबह जाइए, इलाज आँख का ऑपरेशन कराइए और शाम की गाड़ी से दिल्ली वापस आ जाइए। ये यहाँ पे होता था। मैंने भी अपना आँख का ऑपरेशन कराया एम्स के अंदर। ज़रूर कुछ टाइम लगा रजिस्ट्री कराने में, बाकी चीज़ों में, और जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन पूरा होकर के मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं घर आ गया। और अगर आप यूरोप की बात करें, लंदन की बात करें, वहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे तो आपको इमरजेंसी सपोर्ट मिल जाती है, आपको एडमिट करा देते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, तो आपको कई महीने और कई साल लग जाते हैं। और वहाँ पे के जो लोग हैं लंदन से इंडिया के अंदर आते हैं इलाज कराने के लिए, और राघव चड्ढा लंदन चले गए। एक्चुअली इनके पास आम आदमी है, पैसे बहुत है इनके पास, किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो है नहीं। वैसे कहते हैं कि हम बड़े छोटे आदमी हैं, हम कोई पैसा वेस्ट नहीं करते, वैसा पैसे उड़ा रहे हैं। और पैसा कहाँ से उड़ाया जा रहा है, किसका पैसा उड़ाया जा रहा है? पब्लिक का पैसा, क्योंकि आम आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो खर्च करना है। जैसे चाइना ने अपने पास 70 सबमरीन रखी हैं तो नेचुरली बात है कहीं ना कहीं तो भेजेंगे। 10 उनके पास स्पाई शिप्स हैं तो भेजेंगे, रखेंगे तो है नहीं, तो इनके पास पैसा कहाँ खर्च करेंगे? फिल्म एक्ट्रेस के साथ शादी करा लेते हैं और लंदन में घूमने चले जाते हैं। और देखा जाए तो इनका एजेंडा कोई और है। शायद उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन हो सकता है, ये पता तो सबको था कि एक्शन होगा, अब होगा, कब होगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से नापे जाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे पॉलिटिशियन हमेशा सोचते रहे कि हम कुछ भी कर लें, हमें कोई टच नहीं कर सकता, हमें पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, हमें सीबीआई आईबी कोई एजेंसी हमें पकड़ नहीं सकती, और हमारे पे कोई केस अगर दायर भी कर दे तो कुछ हो नहीं सकता हमारा। देखिए, बहुत से पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पे, राहुल गांधी कब से कोर्ट में जा रहे हैं, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। और हमारे जो पार्टी पावर में आते हैं वो इसलिए नहीं हाथ लगाते कि उनको हाथ लगाएंगे तो कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंसेस करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि जनता तो अंधी है, अंधे तरीके से देखते हैं इनके जो सपोर्टर्स हैं, खरीदे हुए लोग हैं कईयों के पास, और इनकी पॉलिसीज के ऊपर तो कोई इनके साथ होता नहीं है। और राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि वो लंदन चले गए और किससे मिले, तो इन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, कोई एक्शन नहीं होगा। वैसे भी देखिए राघव चड्ढा पहले ही जो राज्यसभा के एमपी थे सस्पेंड कर दिए गए अपनी नाजायज हरकतों की वजह से, और अब ये लंदन जाकर के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो अनडिजायरेबल लोगों से मिल रहे हैं, जैसे अपनी वाइफ भी इनके साथ है शायद वहाँ पे, और कुछ खालिस्तानियों से मिल रहे हैं, कुछ आईएसआई के लोग हैं उनके जिसके उनके लिंक है उनसे मिल रहे हैं, और कुछ दाऊद के गुर्गों से मिल रहे हैं। और ये सोच रहे हैं इनको कोई देख नहीं रहा, क्योंकि
यहाँ तो बहुत सी एजेंसीज हैं देखने के लिए, लेकिन इनकी बड़ी गलतफहमी है। वहाँ रॉ का यूनिट बैठा है लंदन के अंदर, जो इनके ऊपर पूरी वॉच रख रहा है। हो ही नहीं सकता कि हमारी एजेंसी इनके ऊपर वॉच न रखे, क्योंकि नॉर्मली किसी पॉलिटिशियन के ऊपर वॉच रखी नहीं जाती, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना इतना काम होता है, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। लेकिन जिनकी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज हो उन पे पूरी वॉच रखी जाएगी, और वॉच रखने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो इनको पूरे नज़र में रखा जाएगा हमारी एजेंसीज के द्वारा, और इस केस में नहीं तो दूसरे केस में फंस जाएंगे। पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? जब उसके खिलाफ एफआईआर फाइल होती है, वो इससे घबराता है। और केजरीवाल के ऊपर खिलाफ तो एफआईआर फाइल होकर के वो तो जेल में डाल दिया गया, और राघव चड्ढा जैसे लोग जो भी पॉलिटिक्स में एंटर किए, सिर्फ इनका एजेंडा क्या है? कम्युनिज्म, उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन जब नापे जाएंगे तो इनकी होश ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े शीश महलों में रहते हैं लोग, और जब ये नॉर्मल घर में रहेंगे, एक जेल में रहेंगे, तो इनको समझ आ जाएगी कि यहाँ की लाइफ क्या होती है और रियल लाइफ क्या होती है। जी, ठीक है सर। ये बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि राघव चड्ढा इतने लोगों से मिले, जो कि इंडिया जिन इसका कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से मिलना। आंख का ऑपरेशन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन है, अभी तक उनको वापस लौट आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए हैं। इधर अब सर एक बात और पता चल रही है, ये भी सोशल मीडिया पर बातें, ये चर्चा है कि यानी कि राघव चड्ढा ने अपनी पत्नी, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है परिणीति चोपड़ा, उनके किसी बीजेपी लेन के बड़े नेता से लिंक है, तो उससे वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के संपर्क में आने की। वो बीजेपी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा के संपर्कों के जरिए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये है सर, केजरीवाल की पार्टी तो स्कैटर्ड है, बिल्कुल अब बिखर गई है। मुझे लग रहा देखिए है कि अब बिल्कुल बचा बिखर, नहीं है। देखिए ऐसा जी है कि केजरीवाल किसी आइडियोलॉजी पे तो बैठे नहीं थे। एक ये यहाँ पे भ्रम फैला रहे थे लोगों के बीच में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लोगों को लगा कि दोबारा पावर में आ जाएंगे, तो जो कुछ इनके साथ पॉलिटिशियन जुड़ते हैं, वो जो भी पार्टी पावर में आती है, आ सकती है, उसके साथ जुड़ते हैं। और अब इनको नजर आ गया दिल्ली के अंदर कि कोई दिल्ली के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन कर नहीं रहा, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं इनके जो सड़क पे लेट जाते हैं और यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। बाकी दिल्ली टोटली पीसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिल्ली के अंदर। तो इनके जो लोग हैं या इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो धीरे धीरे सोच रहे हैं कहाँ जाए, और हो सकता है कुछ चले जाएंगे बीजेपी के अंदर और कुछ चले जाएंगे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी ने जो जगह ली थी वो कांग्रेस की ली थी, और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बहुत खुश है कि उनको उनकी जमीन वापस मिल रही है केजरीवाल के जेल में जाने से। और केजरीवाल जेल से बाहर आए ना आए, लेकिन केजरीवाल टोटल एक्सपोज हो चुके हैं करप्शन के ऊपर, जो अपने आप को कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और सर जी इस टाइम निकले कट्टर बेईमान। और केजरीवाल अपने आप को सोचते थे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इनकी सारी की सारी जो कोशिशें थी या इनके जो धंधे थे वो एक्सपोज हो चुके हैं, और केजरीवाल जेल में बैठे। इनकी पत्नी अब लोगों से अपील कर रही है कि जी केजरीवाल की आत्मा, वो आप आंख बंद करिए, आपके साथ है। भाई हमने अपने बच्चों को गलत शिक्षा तो देनी नहीं है, जो उसको केजरीवाल की शिक्षा बताए, केजरीवाल के बारे में बताए। लोग या बच्चे हमारे, वो ये देखना चाहते हैं कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, देशद्रोही के लिए हमारे कोई जगह नहीं है। और केजरीवाल की पत्नी जितनी भी अपील कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक्सपोज हो चुके हैं, काम करते नहीं है, सिर्फ शोर मचाते हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो भी प्रोपेगेंडा इनका बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब इनके टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर इनके ऐड आने बंद हो गए। और मैं आपको अच्छा दूसरी एक बात चीज। बता दूं, एक जी जी। एक आपने जो बीजेपी की बात की ना, देखिए बीजेपी की वो पार्टी नहीं कि आप किसी लीडर से आप कनेक्शन कर लें आगे, उसके थ्रू आप कोई मैसेज भेज दें ऊपर में। प्रीति चोपड़ा, अगर आपने इसके पुराने ट्वीट देखे हो, जब सीए आया था तो ये सीए के खिलाफ बात कर रही थी, और इनकी बहन प्रियंका चोपड़ा, उसकी तो स्टेटमेंट आई, मैंने देखा कि वो कहती है जब कोई नमाज पढ़ता है या एक मॉस्क से आवाज आती है तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो ये या तो कम्युनिस्ट हैं या मुसलमान कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं को सुकून मिलता है ना जब मॉस्क से कोई आवाज आती है। और इनको कोई देश से लेना देना नहीं है, अपना धंधा कर रहे हैं, फिल्म चल नहीं रही इनकी, और इसलिए सोचा कि चलो शादी कर लो, किसी पॉलिटिशियन से मिल लो, पैसा मिल जाएगा, वहां पे मजे करेंगे। लेकिन
अब पैसा इनका निकलने का टाइम आ चुका है। लेकिन सर एक बात है कि राघव चड्ढा बहुत मुश्किल में फंस गए बेचारे। बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, शादी भी इनकी हुई, वो भी एक हाई प्रोफाइल एक अभिनेत्री से हुई मतलब। और वो परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में है, नोएडा में है, होली मनाने आई, उसका हस्बैंड भी यहाँ आया था निक जोन्स, उसने होली मनाई। ऐसा मुझे पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा ने चोपड़ा खानदान बहुत परेशान है। वो कहता है यार ये जान छूटे, ये जो केजरीवाल और ये सब चल रहा है, तुम कहाँ फंस गए इनके चक्कर में। मतलब परिणीति चोपड़ा बड़ा परेशान है इससे। देखिए पांडे साहब, प्रॉब्लम क्या है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल नप जाएंगे, और जब केजरीवाल नपेंगे तो उनके साथ के लोग भी नपेंगे। वैसे भी इनके 4 लोग जेल में बैठे हैं और आप शीश महलों में रहते हैं। केजरीवाल तो रहते शीश महल में, और उनकी वाइफ को भी था कि अब तो हम शीश महल में रहेंगे सारी जिंदगी के ऊपर। दिल्ली के लोग बेवकूफ़ है, हमें बार बार जिता देते हैं, काम करते नहीं है, हम फिर भी कहते हैं कि जमुना साफ कर देंगे, साफ करते नहीं, अगली बार फिर कहते हैं जमुना साफ कर देंगे, फिर नहीं करते, तीसरी बार फिर कह देंगे। लोगों को समझ तो है नहीं, और हम प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने बड़े स्कूल बना दिए, हम बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन है नहीं। फिर कहते हैं कि हमने अपने जो टीचर्स को स्विट्जरलैंड भेजना है ताकि वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम सीख पाएँ। जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप स्विट्जरलैंड में क्या बात करेंगे, वहाँ तो उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है। और दूसरी बात है, जब आप बेस्ट है तो स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? एलजी ने तो परमिशन नहीं दी इनको। लेकिन अब इनके शीश महल छिनने वाले हैं। इनको तो 4 करोड़ के टॉयलेट में बैठने की आदत है। अब जेल में तो ऐसा होता है कि आपको देसी टॉयलेट मिलता है वहाँ पे, चाहे केजरीवाल हो चाहे उनकी फैमिली के मेंबर्स हो। इनको 3 टायर की सिक्योरिटी मिली हुई है, एक दिल्ली पुलिस की, एक पंजाब पुलिस की, और एक इनकी अपनी सिक्योरिटी। अब वो भी छिन जाएगी तो नेचुरली तो सर परेशान है ये फिर इनके। जैसे मैंने मैं जैसे ये मैंने कह कहा रहा ना था कि इनके आपसे। लोगों को परेशानी होती है, एफआईआर फाइल हो जाए तो मुश्किल पड़ती है इन लोगों को, पॉलिटिशियन को। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, एक तरफ तो लंदन में राघव चोपड़ा है और लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ सर अमेरिका से स्टेटमेंट जारी होता है। अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है वो कहता है कि हम जो केजरीवाल का जो एपिसोड इस वक्त चल रहा है, जिसकी चर्चा, देखिए केजरीवाल कैसा लीडर है, जिस अगर यहाँ गिरफ्तारी केजरीवाल की होती तो हल्ला लंदन में और अमेरिका में मचता है, जबकि भारत में समझो यहाँ मुलायम सिंह यादव अगर कभी गिरफ्तार हुए या अखिलेश यादव तो ये हल्ला वहां नहीं मचता। लेकिन यहाँ केजरीवाल देखिए कितना डायरेक्ट कनेक्शन है खालिस्तानियों से, या जो बातें कुमार विश्वास वगैरह ने कही थी। तो ये अमेरिका का भी स्टेटमेंट इस तरह से जारी करना, इनके प्रति कौन सी सिंपैथी है ये? देखिए मैंने पहले कहा था कि इनकी एक एनजीओ थी केजरीवाल की, कबीर। उसमें फोर्ट फाउंडेशन ने पैसा दिया था, करोड़ों रुपए दिए थे उसके अंदर। और फोर्ट फाउंडेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की, यानी कि सीआईए के लिए काम करती है। सीआईए पीछे है, फोर्ट फाउंडेशन सामने है, क्योंकि सीआईए डायरेक्टली तो काम कर नहीं सकती, वहां से इनको पैसे मिले। और फोर्ट फाउंडेशन जो कुछ तो नॉर्मल तरीके से पैसा देती है, कुछ को स्पेशल देती है, जिनको अपना एजेंट बनाती है। तो अमेरिका की जो स्टेटमेंट है उससे बात क्लियर हो जाती है कि केजरीवाल के लिंक है अमेरिका से या सीआईए से, ये उन्होंने साबित कर दिया। इससे पहले एक स्टेटमेंट आई थी जर्मनी के फॉरेन ऑफिस से, और उनकी जब स्टेटमेंट आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने जर्मनी के जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर उनको अपने फॉरेन ऑफिस बुलाया, ना उनको चाय पूछी, कुर्सी पे बिठाया सामने और एक लेक्चर दे दिया और कहा गेट आउट, जैसे इन्होंने कनाडा के एम्बेसडर को बुलाया था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले हमारा कोई भी फॉरेन ऑफिस यूरोपियन किसी एम्बेसडर को तो बुला नहीं सकता था। आज उन्होंने उनको बता दिया कि यू आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू अस, और भगा दिया। तो एक्चुअली जर्मनी सीआईए या यूएस का एक माउथ पीस है। उन्होंने कहा भाई आप इसके ऊपर क्वेश्चन रेस करिए। एक जब वहाँ पे फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन था तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो प्लांटेड आदमी था, और उन्होंने केजरीवाल पे क्वेश्चन पूछ लिया तो जवाब दे दिया। इंडिया ने उनको बड़ा सख्त जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमारी तो यहाँ चली नहीं अमेरिका से कि आप कुछ करिए, तो अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दी। तो इंडिया ने अमेरिकन इन्वेस्टर को बुलाया, अमेरिकन इन्वेस्टर यहाँ थे नहीं, गसेटी यहाँ पे है नहीं, तो वहाँ के जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है वो वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में आ गए, उनको कुर्सी बिठाया, उनको समझाया, उनको बताया कि केस पूरा क्या है। क्योंकि अमेरिकन को इंग्लिश तो आती है लेकिन उनको समझ नहीं आती इंग्लिश, वो समझते नहीं कि क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसीलिए उनको यहाँ पे बिठा करके पूरा समझाया कि केस क्या है, क्या हमारा सिस्टम है, क्या हमारा लीगल सिस्टम है, किस तरीके से हमारे कोर्ट काम करते हैं, और केजरीवाल के ऊपर करप्शन के चार्जेस क्या, समझा के 40 मिनट उनको वापस भेज दिया। लेकिन दूसरी बात है
कि जब अमेरिका जैसी कंट्री किसी के लिए बोलती है तो उसका मीनिंग होता है कि या तो उनके लिए काम करता है या उनके एजेंडे पे काम करता है। और देखिए एक दूसरी तरफ एक बातें भी उठ रही हैं कि केजरीवाल के कनेक्शन है सिखों से, खालिस्तानियों से। और पन्नू ने पहले स्टेटमेंट दिया कि हमने केजरीवाल को 2014 के अंदर 138 करोड़ दिए थे। और कहाँ दिए थे? अमेरिका के अंदर। हम्म। वो भी एक लिंक बनाता है अमेरिका के साथ। फिर जब वो पैसे वापस मांग रहा है अपने, क्या कि तुमने मेरा काम किया ही देखिए ऐसा है, केजरीवाल किसी का काम नहीं करता। ये नटवरलाल जैसे इनका एटीट्यूड है कि काम किसी का नहीं करना, आदत ही नहीं काम करने की। और सोचा सबको बेवकूफ बना दूंगा, लेकिन अब जब ऐसे लोगों से डील करेंगे, उनसे पैसे लेकर के काम नहीं करेंगे, तो वो आपके खिलाफ एक्शन तो लेंगे। ले, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि केजरीवाल और उनकी फैमिली को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और दूसरी बात क्या है, जब पंजाब के इलेक्शन हुए थे तब भी पन्नू ने कहा था कि मैंने केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए दिए। और पन्नू कौन है? पन्नू एक सीआईए का एजेंट है, उनके उनके रोल्स पे है। और उन्होंने पन्नू को अपने रोल्स पे रखा है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। और यानी कि खालिस्तान को जो प्रमोशन दी जा रही है वो दी जा रही है सीआईए के द्वारा। और इसीलिए कनाडा ने भी निजर का केस उठाया था, क्योंकि ये सारे के सारे जो खिचड़ी है इनकी, या एक इनका ग्रुप है, यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, ये सब के सब मिले हुए हैं, एक एजेंडे पे काम करते हैं, यानी कि इंडिया को डिस्टर्ब करने का। लेकिन इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 2010 का इंडिया हो, ये 2023 का इंडिया है, 2024 का इंडिया है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी है, एक यूएस को वार्निंग दे दी है। जब फिलीपींस पे बैठे थे, फिलीपींस पे जाकर के उन्होंने कहा कि रशिया और हम एक लाइन पे सोचते हैं, एक लाइन पे काम करते हैं। मतलब उन्होंने ये बता दिया कि इंडिया रशिया के क्लोज है और रशिया इंडिया क्लोज है, और यूएस हमारे क्लोज नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए हम रशिया के साथ खड़े होते हैं। तो सारी बातें हम तो क्लियर कर ही रहे हैं, और बेसिकली आज हम खुल के बात करते हैं। मैं आपको एक और बता दूं कि जब भी यूएस का एम्बेसडर फोन करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो कहता था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर डोंट डू दिस, तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी। आज हम उनकी आंख में आंख मिला करके बात करते हैं, उनके एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस के अंदर बुला करके बात करते हैं, और जो बात कहनी होती है उनसे कहते हैं, और उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते। एक तो इंसिडेंट हुई जब यूएस के और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने या डिप्लोमेट्स ने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, तो पीएम मोदी ने उसका फोन नहीं उठाया, और उनके ऑफिस ने उनको डायरेक्ट कर दिया कि यू टॉक टू आवर फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर, देन कम टू अस। एकदम सही कह रहे हैं। जो और यही यही अमेरिका के पेट में इतना दर्द है कि पहले की जो सरकारें उनको उनके आदेश का पालन करती थी, और अब ये सब नहीं हो पा रहा है, तो अमेरिका की दाल नहीं गल पा रही। और जैसा कि आपने बताया, फोर्ड फाउंडेशन सीआईए के लिए काम करता है, और सीआईए पन्नू जो है वो सीआईए का काम का एजेंट है, और पन्नू ने केजरीवाल को 133 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये कनेक्शन अब बिल्कुल सीधा साबित हो गया है। और ऐसे में अब राघव चड्ढा भी लंदन में है, तो राघव चड्ढा पर भी अब देखिए एक और बात है, ये जो यूएस सारा गेम प्लान कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे 2024 में इलेक्शन होने हैं, और वो ये नहीं चाहता पीएम मोदी अच्छे मेजोरिटी से जीत के आए, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हमारी इस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उस पर चल रहे हैं। रशिया के साथ रिलेशन हम खराब करेंगे नहीं, जो यूएस चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया उनके पैर में गिरे, इंडिया उनके पैर में नहीं गिर रहा, इसलिए भी परेशान है। और दूसरी बात है कि कुछ महीने बचे हैं, अगर पीएम मोदी अच्छी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत के आएंगे तो यूएस अपने आप सीधा हो जाएगा। और वैसे भी जो बाइडेन के दिन पूरे हो रहे हैं, ट्रंप आने वाले यूएस के अंदर, और इससे भी सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप इनकी गेम प्लान और सीआईए के गेम प्लान को समझ चुके हैं। सीआईए वैसे भी, आप सीआईए की एक्टिविटीज देखिए शुरू से, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया, उनके नंबर 2 ने इस बात को एडमिट किया था। और इसी तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट थे, चाहे होमी बाबा हो चाहे बाकी साइंटिस्ट हो, उनके मर्डर के ऊपर पूरी सीआईए की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे इंडिया न्यूक्लियर जाए। और हमारे 2000 के आसपास साइंटिस्ट इतने सालों के अंदर या तो मिस हो गए या मारे गए। किसने मारे? सीआईए ने। अमेरिका ने हमें कभी नुकसान, यूएस ने हमें कभी, रशिया ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अमेरिका ने हमको बहुत बार नुकसान पहुंचाया। चाहे 65 का वार हो, वो तब हुआ क्योंकि उस टाइम पे यूएस ने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और आर्म्स पाकिस्तान को दिए थे।
71 का वार हुआ तो यूएस ने अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी इंडियन ओशन के अंदर, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी की फ्लीट भेज दी थी, लेकिन रशियन सबमरीन जो सी में थी, इंडियन ओशन में थी, वो सामने आ गई तो भाग गई। उसके बाद भी इंडिया को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, इन्होंने श्रीलंका के अंदर अपनी बेस बनाने की बात की, तो मिसेस गांधी ने उस टाइम पे ट्रिंकोमाली के अंदर एलटीटी खड़ी कर दी ताकि इनकी वहां पे बेस ना बने। तो आज भी ये इंडिया को उसी एंगल से देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे, और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि इंडिया कैसे 5th बड़ी इकोनॉमी बन गई और इंडिया 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है अगले 3 सालों के अंदर। ना जर्मनी बर्दाश्त कर पा रहा है, ना यूएस बर्दाश्त कर पा रहा है, शायद ब्रिटेन तो थोड़ा समझ गया है। तो इसीलिए आज दिक्कत है इंडिया से, क्योंकि इंडिया को नहीं चाहते बड़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिया की हेल्प चाहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। हम चाइना को तभी काउंटर कर पाएंगे ना जब हम स्ट्रांग होंगे, लेकिन उसमें हमारे खिलाफ ये रोड़े रोड़े लटकाते रहते हैं। जब मनमोहन सिंह यहाँ थे तो चाइना जब भी चाहता था इंडिया को थ्रेटन करता था बॉर्डर में उसी पे। जब मोदी आए तो चाइना पीछे हट गया। अगर उनके यहाँ पे वारशिप घूमते हमारे इंडियन ओशन के अंदर, तो आज कल की बात है हमारी 11 सबमरीन वो इंडियन ओशन के अंदर चक्कर लगा रही है, साथ में 15 वारशिप वो चक्कर लगा रहे हैं, साथ में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वो यहाँ घूम रहे हैं, चाइना को बताने के लिए और वर्ल्ड को बताने के लिए कि इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया और हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इससे यूएस को बेनिफिट होता है, लेकिन यूएस दूसरी तरफ इंडिया के पीछे से चड्डी खींचता रहता है। डबल पॉलिसी, फेक पॉलिसी, यानी कि यूएस किसी का दोस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, यूएस किसी का दोस्त नहीं है। और यहीं पर हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यूएस की जो पहले पॉलिसी थी और भारत उनके सामने झुकता था, अब भारत जवाब देता है वेस्ट को। हमारी जो डिप्लोमेसी है बहुत एग्रेसिव है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।